we're going to start assignment. As the name suggests, assignment. Assignment मतलब assignment मतलब कुछ वर्क देना, काम देना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्क. माना कि यहाँ हम 6 लोगों को काम चाहिए. कितनी जॉब चाहिए? 6 जॉब चाहिए. समझ में ना? कितनी जॉब चाहिए? 6 जॉब चाहिए. यहाँ वहाँ से बिल्कुल चीज़ें अलग हैं. सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होगी. मानते हैं भाई? हम जो काम कर पाएंगे उसका आप जो काम कर पाए हम लोग कर पाए, ये जो काम कर पाए ये ना कर पाए, तो यहाँ एफिशिएंसी भी अलग अलग होगी. इट्स ओके. अब अगर 6 लोग हैं, 6 जॉब चाहिए, तो जो कास्ट मैट्रिक्स बनेगा वो कैसा होगा? स्क्वायर मीन्स देयर आर n persons. n persons having n job like this. 1, 2, 3 this is n and 1, 2, 3 this is n person having n job. So एक अगर n पर्सन n जॉब को एसोसिएटेड है तो निश्चित रूप से ये की एफिशिएंसी, सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होगी. अगर फर्स्ट पर्सन फर्स्ट जॉब को करता है, पहला व्यक्ति पहले जॉब को करता है, तो C1 एज इट इज C1 C12 C13 C1 C21 C22 C2 CN1 CN2 C क्या है? कास्ट. किस रेट पर वो व्यक्ति उस जॉब को करेगा, है ना भाई? आप मार्केट में खड़े हैं, मार्केट में लेबर मार्केट आपने देखा होगा, देखा है? लेबर मार्केट देखा है? यहाँ मजदूर आकर के सुबह टिफिन के साथ खड़े होते हैं. अली ना हर चौराहे पे लगभग छोटा चौराहा है जो ग्रोइंग एरिया है. अगर कोई ग्रोइंग एरिया है तो वहाँ अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है लेबर से, ना? लेबर वहाँ ज़्यादा इकट्ठा होते हैं. ग्रोइंग एरिया मतलब जहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा, जहाँ प्लाटिंग हो रही हो, उनके चांसेस होते हैं कि वहाँ हमें जॉब मिल जाएगी. वो खड़े होते हैं. पता चला हम 6 लेबर हैं, ठीक? हम जिस काम को 400 करने तैयार हैं, ये 350 करने तैयार है, ये 300 का काम करेंगे. होता नहीं था. तो कंपटीशन. अगर सोचता है हम घर जाए या वापस घर जाए, समय कुछ तो मिल जाए, चलो आज करना है. जस्ट लाइक दिस. C1 C12 C13 C1 ऑल आर द कास्ट. पहला व्यक्ति पहले जॉब को करता है इस कास्ट पर करता है, तो पहला व्यक्ति दूसरे जॉब को करेगा इस कास्ट पर करेगा. तो बिल्कुल असाइनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में बहुत डिफरेंस नहीं है. अगर आप समझा, वहाँ ये जो कास्ट मैट्रिक्स को अगर देखो वो कैसा होता था? रेक्टेंगुलर. इट मे बी रेक्टेंगुलर, बट यहाँ ऐसा नहीं है. अब आप कहेंगे कि मान लीजिए अनबैलेंस हो गया, ये तो बैलेंस हो जाएगा ना. जब यन व्यक्ति के लिए यन जॉब होगा, यन पर्सन हैविंग यन जॉब, कैसा होगा? वो बैलेंस. अनबैलेंस हो जाएगा तो नहीं. उस केस में आप उसको बैलेंस बनाएंगे. जैसे इसका प्रीवियस में आपको, हाँ इसका प्रीवियस में हमने आपको बताया था. अगर आपको वो चीज़ें समझ में आई तो एकदम बिल्कुल मान के लिए 2 से 3 लेक्चर में असाइनमेंट भी कंप्लीट हो, 4 क्वेश्चन आपके भी कंप्लीट हो जाए. तो अगर ऐसा दिखता है, अनबैलेंसिंग दिखता है, तो यहाँ जहाँ भी मान लिया कि 5 जॉब है, 4 पर्सन करने वाले, तो एक डमी पर्सन इंक्लूड करेंगे हैविंग 0 0 कास्ट.
बताया था ना, हैविंग 0 0 कास्ट एक डमी पर्सन, आप क्या करेंगे, या नंबर ऑफ पर्सन 5 है, जॉब भी 4 है, तो एक जॉब क्रिएट करेंगे डमी, मींस हर हाल में उसको क्या बनाएंगे, इट्स क्लियर, कोई कंफ्यूजन, बहुत आसान सी चीज है। यहाँ भी आप करने क्या जा रहे हैं, मिनिमम कास्ट मैक्सिमम प्रॉफिट, कम से कम कीमत पर अधिक से अधिक लाभ, हर व्यक्ति की ये कोशिश होती है, आप घर बनवाते हैं, आप कोई भी असाइनमेंट कोई भी काम करते हैं तो आप ये चाहते हैं कम से कम कास्ट में और लाभ होने का ज़्यादा, समझ में आ रहा है। तो हम इस जॉब पर्सन को यह जॉब मिनिमम कास्ट पर देंगे, तभी तो हमें प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, वो मिनिमम कास्ट आपको निकालना है, समझ में आ रहा है। बिल्कुल एज इट इज है जैसे वहां किया करते थे, जो भी हम मान लो ये व्यक्ति ये जॉब करता है, तो ये जो भी असाइनमेंट होगा इनटू या सॉरी ये जो कास्टिंग है, ये कास्टिंग सब क्या होगी, ऐड हो जाएगी। मान लो ये व्यक्ति ये जॉब करता है, 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 तो सभी को क्या करेंगे, इस कास्टिंग को ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है। वो क्या होगा हमारा मिनिमम कास्ट। इसके लिए एक सिंगल सा मेथड है, हंगेरियन मेथड, क्या नाम है, हंगेरियन मेथड, HUNGERIAN, हंगेरियन मेथड। हंगेरियन मेथड वो मेथड बता देते हैं, समझा देते हैं, समझ लीजिए। हंगेरियन मेथड नथिंग बट आपको एक मैट्रिक्स ऐसे तरह का कॉस्ट मैट्रिक्स गिवन होगा, आप क्या करोगे, अगर वो बैलेंस है नो प्रॉब्लम, अनबैलेंस है बैलेंस बनाएंगे, बात समझ में। इसके बाद क्या करेंगे आप बिल्कुल रो के ये फर्स्ट रो में आप मिनिमम कास्ट ढूंढेंगे, मिनिमम वैल्यू ना, क्या ढूंढेंगे आप, मिनिमम कास्ट। उस मिनिमम कास्ट को सभी से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो जो मिनिमम होगा वहां क्या एग्जिस्ट करने लगेगा, 0, वैल्यू 0, समझ में आ गया। प्रत्येक रो के लिए ऐसा ही आप करेंगे, पहले रो दूसरे रो तीसरे, पहले रो के मिनिमम को पहले रो से, दूसरे रो के मिनिमम को दूसरे रो से, तीसरे रो के मिनिमम को तीसरे, तो हर रो में क्या होगा, 0 एग्जिस्ट करने लगेगा, क्लियर। फिर एज द सेम प्रोसेस, जो अपडेटेड मैट्रिक्स कास्ट मैट्रिक्स आपको मिलेगा, फिर आप दूसरे प्रोसेस को दोहराएंगे, दूसरे स्टेप्स को, फिर पहले कॉलम के मिनिमम एलिमेंट्स को पहले कॉलम से माइनस करेंगे, दूसरे कॉलम के मिनिमम एलिमेंट को दूसरे कॉलम से। अगर यहाँ 0 एग्जिस्ट करता है तो नो चेंज, अगर उस कॉलम में 0 एग्जिस्ट करता है तो मिनिमम 0 हो जाएगा, तो किसी नंबर से अगर 0 माइनस करेंगे तो कोई देयर इज नो डिफरेंस ना, कोई डिफरेंस होगा, 5 से 0 माइनस करेंगे नहीं। अब आप ये देखेंगे कि निश्चित रूप से एवरी रो एंड एवरी कॉलम हैव द 0, वह 0 क्या होगा, हमारा असाइनमेंट होगा, वह 0 इस पर्सन के लिए वो जॉब होगा। अब यहाँ की कई सारी चीजें क्रिएट होती हैं, अब हम करते हैं वो जो 0 एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है, इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है, इसको हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अगर नंबर ऑफ लाइन n के इक्वल हो गया, अगर नंबर ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, n के इक्वल होगा, तो कहेंगे सॉल्यूशन कैसा है, ऑप्टिमल है, ज्यादा तो नहीं है। नंबर ऑफ लाइन मान लिया यहाँ हमने ड्रॉ किया एक लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, और इसको क्रॉस करने के लिए हमें लग रहा है इसको ये चौथी लाइन है, तो 1 2 3 4 मतलब 7 मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे टू कवर ऑल द जीरोस, सभी जीरो को कवर करने के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक। कोई कंफ्यूजन, मान लिया यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ ऐसा है, 3 लाइन ड्रॉ करेंगे, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करके सारे जीरो को कवर करेगा, क्लियर। अभी क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा।
ये स्टेप्स हैं। तो अगर नंबर ऑफ लाइन n के मीन्स नंबर ऑफ रो कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे, बताइए, है ना भाई, n पर्सन और n जॉब होंगे, तो n कंफर्म, चार लोग हैं, चार जॉब, तो ये क्या होगा, 4 होगा। अगर ये 4 लाइन एग्जिस्ट करता है तो सोल्यूशन क्या होगा, ऑप्टिमल होगा। तो कास्टिंग क्या करेंगे, तो कास्ट क्या करेंगे, कास्ट इक्वल टू C11, कास्ट इक्वल टू C11 प्लस जो भी है C23 प्लस एंड सो ऑन, ऐड कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं है, ये ग्रेटर देन नहीं होगा, अगर ऐसा नहीं है दूसरा कैसे होगा, तब क्या करेंगे, तब दूसरी चीज एग्जिस्ट करती है। तो आप ये देखेंगे कि जहां जीरो को, जहां वो क्या बोलते हैं जीरो नहीं है, वहां आप उसके मिनिमम एलिमेंट्स को लेकर के और उस कॉलम से उस पूरे अनऑक्युपाइड जो दिखाई देगा वहां से उसको माइनस कर देगा। आप लिख लें, ज्यादा बढ़िया। जंक्शन पे भी करते हैं। हाँ, जंक्शन पे ऐड भी करते हैं, बता दो ना, जंक्शन पे वो नंबर ऐड करते हैं और बाकी रिमेनिंग से माइनस करते हैं। पढ़िए इसको, हाँ कॉलेज में पढ़ी है, खत्म हो गया सब। पूरा समय खत्म हो गया। मतलब ये 3 दिवस बाकी है। पढ़ाई क्या है इसमें, अगर वाकई अगर 4 दिन 5-6 दिन चले तो मुझे नहीं लग रहा कि 1 महीने ज्यादा लगेगा। यस सर। नेट भी जरूरत पड़ती है ना। नहीं, हाँ, लेकिन कौन पढ़ा रहा है? जितेंद्र कुशवाहा। अच्छा, तो ट्रांसपोर्टेशन भी कंप्लीट हो, अच्छा ये खत्म हो गया तो फिर इसका गेम थियरी बच रहा है। हाँ। तो ईयरली कोर्स है और खत्म हो गया क्यों? हाँ, तुम लोग कॉलेज में खत्म है तो समझ में आ रहा है, तुम लोगों का नहीं खत्म हुआ। हम कॉलेज इसका क्लास करते हैं 2-4 दिन चलती है, उसके बाद जो पहले का चैप्टर जो है सब हो गया है, लेकिन क्लास ही के तो नहीं समझ में आता है। कौन सा शुरू कर रहे हैं, असाइनमेंट का वो क्या बोलते हैं, एलपीपी Simplex और- सिंप्लेक्स में अब वो पढ़ाएंगे, ये खत्म हो जाएगा तो हम वही पढ़ाएंगे ना। असाइनमेंट प्रॉब्लम लिया, द ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए इसका, ऑब्जेक्टिव एडिट करके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम इज टू the objective of assignment problem, the objective of assignment problem is to assign a number of origin को हम जॉब भी बोलते हैं, ये जॉब को भी ये कोई हम ओरिजिन बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए ओरिजिन को, जॉब्स ब्रैकेट क्लोज टू द इक्वल नंबर ऑफ डेस्टिनेशन, इसको हम डेस्टिनेशन बोलते हैं, पर्सन को डेस्टिनेशन। ट्रांसपोर्टेशन से आप देखेंगे तो ओरिजिन और डेस्टिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यह जॉब इस व्यक्ति के लिए ऐसे कर देते हैं ना भाई, ओरिजिन से सप्लाई हम देते थे डेस्टिनेशन को, बिल्कुल एज इट इज है। वहाँ भी यही करते थे, वहाँ भी सप्लाई और डिमांड को देखते हुए हम एलोकेट करते थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ वहाँ कई जगह कई डेस्टिनेशन को हम सप्लाई, ओरिजिन से कई डेस्टिनेशन को सप्लाई देते थे। मान लो 10 आइटम है पर 5 इसको दिया, 4 इसको दिया, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति एक ही इस ईयर में से एक ही जॉब चूज करेगा, क्यों? क्योंकि अपॉर्चुनिटी उसके लिए क्या है, जितने व्यक्ति हैं उतना ही जॉब अवेलेबल। समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है। वहाँ और यहाँ का डिफरेंस है, वहाँ मान लो यहाँ
अगर 20 सप्लाई हुआ करता था और 15 डिमांड हुआ करता था, तो यह 20 सप्लाई और डिमांड यह कहीं यहाँ 5 मिलता था, यहाँ 10 मिलता था और यहाँ 0, इस तरह से मिलता था। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। जितने पर्सन होंगे, चूंकि अपॉर्चुनिटी से इक्वल है, इसलिए ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति को 2 जॉब मिले, है ना। एक व्यक्ति एक ही जॉब एग्जिस्ट करेगा एक व्यक्ति के लिए, इसीलिए एक जीरो हर सभी में काउंटिंग करते हैं। फिर क्या करते हैं, जो जीरो मिलेगा उसको स्क्वायर या सर्किल करते हैं और रिमेनिंग रो में आने वाले जीरो को क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। पढ़ा गया होगा, सर्कल करते हैं, मान लो इसके नीचे जीरो आ रहा है तो उसको जीरो को क्रॉस कर देते हैं। ठीक, ये बताया जाएगा, 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया पढ़े तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूजन क्या लिखा आपने, द ऑब्जेक्टिव ऑफ assignment problem is to assign number of origin bracket with job to the equal number of destinations, equal number of destinations bracket with persons, bracket persons हो गया, at a minimum cost, at a minimum cost ROR maximum profit, at a minimum cost ROR maximum profit. डेफिनेशन लिख लीजिए इसका, डेफिनेशन कैसे, ये तो ऑब्जेक्टिव हो गया असाइनमेंट प्रॉब्लम का, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए क्या, क्योंकि पूछा गया है डेफिनेशन, डिफाइन असाइनमेंट प्रॉब्लम ना, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। डेफिनेशन लिख लिया, सपोज देयर आर n jobs, suppose there are n jobs to be performed, n jobs to be performed, and n person are available for अभी बोला सपोज, माना कि let us consider suppose there are n jobs to be performed, n job परफॉर्म किए जाते हैं और उसको करने के लिए कितने लोग हैं, n लोग, n person, and n person are available, and n person are available for doing this job, for doing this job हो गया, doing these jobs, full stop। Assume that, full stop के बाद, assume that each person can do assume that each person can do each job at a time, each job at a time, comma, throw with varying degree of efficiency, varying degree of efficiency। क्या हो गया, नीचे लिखिए, नीचे लाइन से, the problem is to find an assignment
so that the total cost of performing all jobs is minimum. All jobs is minimum. So the problem is to find an assignment so that the total cost of performing all jobs is minimum. नीचे लाइन सीखिए. The assignment problem can be stated stated in the form of n plus n cost matrix n class n लिखा था ना n class n देखो लिखा हुआ n class n यम नहीं दोनों n होगा ना n class n cost matrix क्या होगा CIJ अभी बोला ना कॉस्ट मैट्रिक्स क्या होगा CIJ कॉस्ट मैट्रिक्स क्या ले लीजिए ब्रैकेट में CIJ मैट्रिक्स है इसलिए इस वाला ब्रैकेट को लिखिए बड़ा ब्रैकेट यूज करिए है ना ये लिखिए ये फिगर बना लीजिए ऐसे पर्संस जॉब्स n person having n jobs so 1 2 3 up to n 1 2 3 up to n और ये इसकी कास्टिंग ये बना लीजिए Mathematically, the assignment problem can be stated as ये पूरा लिख ले CIJ लिख ले C11 C12 और पूरा कंप्लीट कर देना mathematically the assignment problem can be stated as minimize z equal to summation Cij into xij I vary from 1 to n j vary from 1 to n और कहेंगे xij तो आप लिख रहे हैं लेकिन बता नहीं रहे xij होगा क्या अभी मैंने बोला है कि जहां जहां जीरो होगा उसको हम क्या करेंगे उसकी कास्टिंग को ऐड कर देंगे ना xij होता क्या है xij वो वैल्यू है xij इज ऑलवेज 1 अगर इस व्यक्ति को यह जॉब अलॉट हो गया तो इसके लिए xij क्या होगा 1 इसीलिए जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हर जगह चूंकि 1 है इसलिए हम Cij को ही ऐड करते हैं कास्ट 1 दिया रहेगा कास्ट 1 रहेगा नहीं कास्ट नहीं xij की बात कर रहे हैं कास्ट तो दिया ही होगा xij जैसे हम उससे पहले बताया था ना ट्रांसपोर्टेशन में क्या करते थे xij एलोकेशन हुआ था 10 आइटम है उसकी कास्टिंग या ऐड कर देते थे क्योंकि एक व्यक्ति एक ही जॉब करता था xij क्या हो जाएगा समझ पा रहे
व्यक्ति को एक जॉब अलॉट किया जा रहा है, इसलिए हमेशा XIJ 1 होगा। अगर थर्ड पर्सन सेकेंड जॉब करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड पर्सन सेकेंड जॉब करेगा तो x32 जो है थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1। एंड रिमेनिंग क्या होगा, रिमेनिंग के लिए क्या होगा 0। समझ में आ रहा है? ये लिख लिया सब्जेक्ट टू कंडीशन या सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन। Mathematically, the assignment problem can be stated as this. ये subject to restriction या subject to condition लिख सकते हैं आप। XIJ is 1 0, इसकी दो वैल्यू होती है 1 और 0। If ith person allotted to jth job, otherwise बाकी के लिए 0। अगर ith पर्सन को इस थर्ड पर्सन को थर्ड जॉब अलॉट होता है तो x33 इज 0, सॉरी 1, x33 is 1, अदर के लिए क्या होगा 0। ith person allotted to jth job, थर्ड पर्सन को 4/5 जॉब अलॉटेड है तो x35 हो जाएगा 1 हो जाएगा, बाकी के लिए क्या होगा अदरवाइज 0। वेयर Cij Xij तो आपने डिफाइन कर लिया एंड Cij क्या है, बी द कास्ट, Cij be the cost if the ith person is assigned to the jth job, ith person is assigned to the jth job। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, आप कल लिख के लाएंगे, हम चेक बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एंड असाइनमेंट प्रॉब्लम, है ना। आप इसमें आप डिफरेंस इसका जरूर लिखेंगे, ढूंढ है ना, समझ के लिए बुक से पढ़ के लिखेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। लिखिए हंगेरियन मेथड HUNGARIAN, हंगेरियन मेथड। This method, ये भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा गया एक साथ। देखिए डिफरेंस पूछा गया, कई साल पूछा गया, 7, 8, 9, 10, हर साल पूछा गया। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम और असाइनमेंट प्रॉब्लम डिफरेंस है। देखिए गिव एन एल्गोरिथम टू सॉल्व एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये भी पूछा गया है। गिव ए मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन टू द असाइनमेंट प्रॉब्लम, ये भी पूछा गया है ना। तो ये सारी चीजें रेपिटेशन पूछे गए हैं। तो क्या लिखा, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड, क्या लिखा, दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड
असाइनमेंट एल्गोरिथम, असाइनमेंट एल्गोरिथम, इसी को हम असाइनमेंट एल्गोरिथम बोलते हैं। अरे हाँ, इसी में लिखना है जो जो लिखी हम वेरी मेथड, इसी को मेथड में लिखो। दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड असाइनमेंट एल्गोरिथम। हो गया? फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट, जितना स्टेप रिक्वायर्ड हो उतना स्टेप करा के आ जाएंगे ना। इसको बाद बच्चे भी स्टेप को कल बता पाएंगे। कल क्लास नहीं होगी ना, देखते हैं संडे को नोट लाएंगे। संडे को क्लास है। सर अभी क्लास है क्लास? हाँ संडे को। मेरी क्लास तो बहुत अच्छी है, मैं कहे मैं बिना कहे मुझे पता भी नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ कि संडे को, क्योंकि बीटेक थर्ड सॉरी बीटेक क्या था, बेसिक थर्ड में पढ़ाने आएंगे, उसे मेरा नोट पढ़ाएंगे, तो मेरा उद्देश्य जो है पूरा हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आप 4 क्वेश्चन से अपना दिमाग हटा लिया जाए। हाँ बहुत बाकी है, बहुत कहाँ बाकी है। एलपीपी का एक ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर लिया तो अगर ग्राफ खींचना जानते हैं तो एलपीपी सॉल्व हो जाएगा। कठिन क्या है इसमें? सिंप्लेक्स में, हाँ वो तो वही चीजें हैं। कठिन वो है, ऐसा नहीं कि कठिन है पढ़ाया जाएगा तो भी आसान दिखेगा, आसान नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा प्रोसेस लेंदी है, लंबे लंबे, हाँ लंबे लंबे मैं बताता हूँ, वो थोड़े प्रोसेस उसके लंबे लंबे, कठिन नहीं है। जैसे आपने इसमें पहले से पहले ट्रांसपोर्टेशन में क्या किया था, अगर आपको 2-3 इटरेशन करना पड़ जाए तो हालत खराब हो जाएगी ना, आप घबरा छोड़ देंगे, नहीं छोड़ देंगे। तो वैसा ही असाइनमेंट में भी वहाँ भी है, ऐसा नहीं कठिन है। पहला स्टेप लिख लीजिए, प्रिपेयर ए कॉस्ट मैट्रिक्स, प्रिपेयर ए कॉस्ट मैट्रिक्स, full stop. If the cost matrix is not a square matrix, if the cost matrix is not a square matrix, then add a dummy row, add a dummy row, ब्रैकेट में जहां रो लिख रहे हैं वहां क्या लिखोगे? कॉलम। अभी बताया ना मैंने, अभी ये चीज बताया ना मैंने कि अगर वो स्क्वायर नहीं है, मीन्स अगर 4 पर्सन है और 5 जॉब 5 जॉब, देयर आर 4 पर्सन एंड अवेलेबल जॉब इज 5, सो क्या करेंगे? एक डमी पर्सन को ऐड करेंगे। बोला मैंने बताया, वो स्टेप दिखा दे रहे हैं। Prepare a cost matrix, full stop. If the cost matrix is not a square matrix, then add a dummy, D-U-M-M-Y, dummy row, bracket column, with 0 cost element, with 0 cost element, full stop. दूसरा स्टेप क्या बताया हमने? जब आप स्क्वायर बनाएंगे, दूसरा स्टेप क्या बताया अभी हमने? प्रत्येक रो के मिनिमम को उस रो से, पहले रो में मिनिमम उस पूरे रो से माइनस करेंगे, उस सारे एलिमेंट से माइनस करेंगे। दूसरे रो के मिनिमम को सारे एलिमेंट से माइनस करेंगे। तीसरे रो को मिनिमम को भी माइनस करेंगे। चौथे को भी माइनस कर, समझ में आ रहा है? जितने रो अवेलेबल होंगे उसको माइनस करेंगे। दूसरा स्टेप है सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो, सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट इन ईच रो, element in each row from all elements of the respective row, from all elements of respective row। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, इसको करते भी जाना बेटा। एक एग्जांपल की तरह
करते जाए ज़्यादा बढ़िया है। जितने स्टेप लिखा है उसको परफॉर्म भी करें। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके बुक का ही है। Find the optimal assignment for the problem with the following matrix. There are A, B, C, D. There are 4 persons having 4 jobs, first, second, third, and fourth. 4 persons having 4 jobs, and the casting for this is 5, 3, 1, 8, 7, 9, 2, 6, 6, 4, 5, 7, 5, 7, 7, 6। अब देखें, पहले तो आपने ये देखना है कि 4 पर्सन 4 जार स्क्वायर है ना। पहला स्टेप ये लिखा कि स्क्वायर नहीं हो तो आप डमी ऐड करेंगे, चूंकि स्क्वायर से कुछ नहीं करेंगे, कंफर्म। दूसरा स्टेप क्या है, आपने ये लिखा कि इसमें हम ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहां से है ए बी सी डी। पुनः आप लेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अभी मैंने बोला कि आप मिनिमम एलिमेंट चूज करें, क्या है इसमें 1, तो 1 को सभी से माइनस करना, 4, 2, 0। कोई कंफ्यूजन आता है? कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा में क्या है 2 है ना, 5, 4 है ना, 7, 0 एंड 4। तीसरे में क्या है 4, क्या हो जाएगा 2, 0, 1, 3। तीसरे में क्या है 5, 0, 2, 2। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप नहीं, दूसरा स्टेप लिखवा लेते हैं। पहला स्टेप जो लिखवाया उसको परफॉर्म कर दिया, सेकंड स्टेप लिखिए, तीसरा स्टेप लिखिए, स्टेप थर्ड। Further modify the resulting matrix. Further modify the resulting matrix by subtracting the minimum element. Further modify the resulting matrix by subtracting the minimum element of each column from all element of the respective column. इसके बाद जो कंटेंट है वो ये है, हम पुनः ए बी सी डी लिखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अभी भी लिखा था। इसके बाद आप इसमें मिनिमम देखेंगे। इसमें मिनिमम क्या है 0। हमने बताया 0 होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इससे 0 माइनस करेंगे, इससे 0 सब सभी एज इट इज होंगे। 4, 5, 2, 0, नो चेंज। इसमें क्या है मिनिमम 0, नो चेंज। 2, 7, 0। इसमें क्या है 0, नो चेंज। 0, 0, 1, 2। इसमें 0 नहीं है ना, 1 है, तो 1 को सभी से माइनस करेंगे। ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0। कोई कंफ्यूजन अगर है तो होता है कोई कंफ्यूजन? चौथा स्टेप कितनी बार समझ आया ना, चौथा स्टेप।
number of horizontal, then draw minimum number of horizontal and vertical line, draw minimum number of horizontal and vertical lines to cover all geos in the resulting matrix. To cover all geos in the resulting matrix. Full stop. Let the minimum number of line be capital N. जैसा मैंने अभी बताया कि मान लिया वो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन कितनी है, कैपिटल N है. So there are two possible cases. अभी मैंने बताया केस क्या होता है, दो केस बताया था ना, दो केस बताया था, क्या था वो, हमने बताया, सुन के बताया, हमने बताया, हमने क्या बताया, एक लाइन तो ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन जो दोनों जीरो कवर कर दे, मिनिमम नंबर ला जो दोनों जीरो कवर कर लिया. दूसरी लाइन क्या होगी, ये होगी. तीसरी लाइन अब आप बताएं, अब आप बताइए, अब आप ये देखने में आपको क्या लग रहा है कि सारे जीरो कवर हो गए, कोई बच रहा है, कोई बच रहा है नहीं, सारे जीरो कवर हो गए. कितनी लाइन है, 3. एन कितना है, 4. अगर ये 4 लाइन होती तो जो सोल्यूशन होता क्या होता, ऑप्टिमल. जो कास्टिंग होता वो मिनिमम होता, प्रॉफिट जो होता वो मैक्सिमम. बात समझ पा रहा है. चूंकि नंबर ऑफ लाइन 1 2 3 हो गई, इसलिए अब हम दूसरी प्रोसेस पे जाएंगे, है ना. अब इसमें हम मिनिमम ढूंढेंगे और इन जगहों से वो उसको माइनस करेंगे, और जहां ये कट कर रहे हैं, यहाँ कट कर रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट जहां वो कट करेंगे दोनों लाइनें मिलेंगी, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, या क्या कोई कुछ था क्या, 1 जहां एक दूसरे को कट करेंगे ज्वाइंट पे, वहां उसको ऐड करेंगे. ठीक, ये बताया, ये परेशान नहीं, जितना स्टेप लिखा हो तो समझ में आया नहीं आया. अगला लिखिए, केस फर्स्ट. क्या लिखा आपने, इससे पहले क्या लिखा आपने, हाँ. नाउ देयर आर टू पॉसिबल केसेस, चाहे लिखना, चाहे केस फर्स्ट. If capital N is equal to small n, if capital N is equal to small n, comma, where n is the order of matrix, when n is the order of matrix, comma, then an optimal assignment can be made. Then an optimal assignment can be made. Assignment can be made. Case 2. यहाँ एक केस एग्जिस्ट कर रहा है, इस क्वेश्चन के लिए केस एग्जिस्ट कर रहा है नहीं, क्योंकि n क्या है, लेस देन n लेस देन n है ना. n क्या है, नंबर ऑफ लाइन है, रो है, लाइन है 1 2 3, और ये n क्या है, ये n क्या है, जॉब है ना. समझ रहे, या ऑर्डर कह सकते हो, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, स्मॉल n. दूसरा केस देखिए, if n less than n, second case, if n less than n, then proceed to step 5. 4 स्टेप आपने लिख लिया. अगर यहाँ ये आ जाता तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं आ रहा तो समस्या है.
अगले स्टेप पे जाएंगे, करना है क्या इसको। इफ n लेस देन n then proceed to step 5, proceed to step 5। यहां तक सभी को समझ में आ गया? ठीक है, अब अगला क्या होगा, अब लिखिए अगला स्टेप 5, स्टेप 5 इस स्टेप पे जाएंगे। Determine the smallest uncovered element in the matrix. Determine the smallest uncovered element in the matrix. इस मैट्रिक्स में अनकवर्ड एलिमेंट कौन कौन सा है? आप देखो, एक ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये 6 है। बोलो भैया, देखो कितना है। बाकी सब तो इस लाइन से घिरे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। इसमें मिनिमम क्या है? 2। मिनिमम क्या है? 2। अब इस मिनिमम में जो 2 है बता लिखवा रहे हैं, पहले बता रहे हैं। डिटरमिन द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट इन द मैट्रिक्स, लिख लिया? ब्रैकेट में लीजिए, एलिमेंट नॉट कवर्ड बाय एन लाइन, एलिमेंट नॉट कवर्ड बाय एन लाइन, ब्रैकेट क्लोज। सबट्रैक्ट, इसे लिखिए सबट्रैक्ट। अभी क्या मैंने बताया? उस स्मॉलेस्ट नंबर को अनकवर्ड एलिमेंट से सबट्रैक्ट करेंगे। बोला ना लिखता है कि जितने एलिमेंट दिख रहे हैं इन सब में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, और इसी एलिमेंट्स को हम ऐड भी करेंगे, लेकिन कहाँ? जहां 2 लाइन ऐसे इंटरसेक्ट हो रही होंगी, जहां वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वहां हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। बात समझ में आया? ये लिख जाएगा, ठीक है। Subtract these minimum elements from all uncovered element. Subtract this minimum element from all uncovered element and add the same element, add the same element at the intersection of horizontal and vertical line. Horizontal and vertical lines. अब आप क्या करेंगे? तीसरा स्टेप देखिए, ये जो स्टेप है क्या होगा, इस स्टेप्स के हिसाब से ये क्या होगा चाहिए बेटा? इस स्टेप्स के हिसाब से होना चाहिए A B C D, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे इसमें से? 2 इसमें मिनिमम है, 2 सबको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 2 0 0 6 है ना? कहाँ पे? 6 4 माइनस कर रहा है ना, यहाँ कितना आ जाएगा? 3 या 5 0 3 1, यहाँ क्या होगा? 2 0, यहाँ क्या हो जाएगा? 3। इंटरसेक्शन है, ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है दूसरे को, क्या हो जाएगा? 3। यहाँ क्या हो जाएगा? 2, यहाँ क्या हो जाएगा? 0 2, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 है ना वो 4, यहाँ क्या हो जाएगा?
अब देखना लगभग 1 2, अब आप इसको करेंगे, देखिए 4 हो जाएगा नहीं जाएगा वो, 1 2 3 4 लाइन हो गई, बोलो 4 लाइन और आर्डर क्या है 4, समझ में? 6 और 3 में सब सब्जेक्ट के लिए इंक्लूड करके लिखते हैं, जबकि वो भी ऑक्युपाइड है, 6 भी ऑक्युपाइड है, 3 भी ऑक्युपाइड है। ये 6 कहाँ ऑक्युपाइड है? जब ये लाइन ड्रॉ करेंगे सर वर्टिकल, कौन सी लाइन? ये जो लास्ट फोर्थ कॉलम में हम वर्टिकल ड्रा कर रहे हैं, ये उसके लास्ट पर उधर नहीं है क्या यहाँ लाइन, वहाँ कहाँ लाइन खींच रहे हो? लाइन हमने कहा मिनिमम नंबर ऑफ लाइन टू कवर ऑल द जीरोस, समझ में आया? ये लाइन जो कि कवर, अब यहाँ देखो मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करो, क्या कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हो? ये एक लाइन हो सकती है, हो सकती है, ये छूट जाएगा, एक लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे, 2 हो जाएगा, ठीक? ये इसको कवर करने तीसरी लाइन होगी, इसको कवर करने के लिए चौथी लाइन होगी, बोलो 4 हुई ना, तो 4 एंड भी है और 4 ऑर्डर भी है, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आया? इसके बाद का प्रोसेस कर लेते हैं, यहाँ तक समझ में आया? इस स्टेप्स को कॉपी कर लीजिए या फोटो खींचिए, घर जाकर बता लीजिए, पहला दूसरा तीसरा, है ना? इसके बाद पता है क्या करते हैं, अब हम यहाँ से चलते हैं और एक एक को क्या करते हैं सर्कल करते हैं, बता देते हैं, पढ़ जाइएगा, इसको कर दिया आपने, है ना? दे दिया। अब इसमें जो भी जीरो आएंगे आगे वाले वो उसको क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे, इस रो और इस कॉलम में जितने जीरो आएंगे क्रॉस कर दिया, कोई कंफ्यूजन? दूसरे में आए इसमें जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, फिर इसके नीचे कोई जीरो नहीं है, इसके इधर कोई जीरो नहीं है, समझ में आ रहा है? और जो फिर प्रोसेस गड़बड़ा गया, फिर करना पड़ेगा ये आगे जाके, ये बताना आपको करना है। इसमें देखो, इसमें कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, होना क्या चाहिए, एक जीरो ऐसा होना चाहिए जहां असाइनमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ जीरो एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ इसको ले लें या इसको ले लें, किसी को ले लें, इसको ले लेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा। अब देखो इस व्यक्ति को ये असाइनमेंट जॉब असाइन हो गया, इस व्यक्ति को ये जॉब असाइन हो गया, इस व्यक्ति को कोई जॉब असाइन नहीं है, देखो नहीं है ना? इसके लिए प्रोसेस अपनाते हैं जो कि गलत है, इस जॉब इस व्यक्ति को भी ये जॉब असाइन है, इतनी बात समझ आ रही है ना? यहाँ तक करते हैं, इसके बाद ठीक, थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, इसके समझ मतलब समझ लाने से